गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुखदेव एक फार्मर है, हैड अ सन एंड डॉटर, जिसके एक बेटा और एक बेटी है। ही डिसाइडेड टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रेन। वो अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांटना चाहता है। He gave 2/5 of his property to his son. वो अपने प्रॉपर्टी का 2/5 भाग अपने बेटे को देता है एंड 4/10 ऑफ हिज डॉटर, और 4/10 भाग किसको देता है? अपनी डॉटर को देता है। और बाकी बचा हुआ एंड रेस्ट टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, और बाकी बचा हुआ किसको देता है? एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दे देता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हुज शेयर वाज मोर, सन और डॉटर। तो पूछा जा रहा है कि किसका शेयर ज़्यादा है, यानी बेटे को ज़्यादा मिला या फिर बेटी को ज़्यादा मिला। इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, पहले सन का शेयर देखिए कितना है, सन्स शेयर प्रॉपर्टी का 2/5 दिया हुआ है। डॉटर का शेयर देखिए, डॉटर्स शेयर 4/10 दिया हुआ है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। देखिए 2 से दोनों टेबल नंबर डिवाइड हो रहा है, ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये कितना आ गया 2/5। अब देखिए सन का भी शेयर 2/5 और डॉटर का भी शेयर कितना आ गया 2/5। इट मीन्स दोनों का शेयर क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ हैव इक्वल शेयर। ये फर्स्ट का सॉल्व हो गया। सेकेंड का इसी में है, व्हाट डू यू फील अबाउट सुखदेव डिसीजन और विच वैल्यू आर एग्जीक्यूटेड हेयर। इसमें कौन सा वैल्यू निकल रहा है, हम लोग को कौन सा वैल्यू पता चल रहा है? ये फर्स्ट का था। तो हम देख रहे हैं कि वो जो कुछ अपने प्रॉपर्टी का कुछ भाग बेटा को दे रहा है, कुछ भाग डॉटर को दे रहा है, और कुछ भाग चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहा है। इट मीन्स वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू में लिख सकते हैं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, कविता अलॉन्ग विथ हर फैमिली वाज प्लानिंग अ वैकेशन एट अ हिल स्टेशन। कविता अपनी फैमिली के साथ प्लानिंग करती है कि वो वैकेशन में कहाँ जाएगी, तो हिल स्टेशन जाएगी। बट दे वर कन्फ्यूज वेयर टू गो। बट वो लोग ये कन्फ्यूज हैं कि कहाँ घूमने के लिए जाएं। कविताज मदर आस्क हर, कविता की मम्मी कविता से पूछती है टू फाइंड आउट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द फ्यू हिल स्टेशंस, कि कुछ हिल स्टेशंस हैं उसके मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ का कितना है। मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा गया है कि कितना है वो पता करो। फॉर डिसाइडिंग ऑन द प्लेस टू विजिट, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि किस हिल स्टेशन पे उनको जाना है। तो चेक द वेदर रिपोर्ट ऑन द इंटरनेट, वो क्या करती है, इंटरनेट पर अपना वेदर रिपोर्ट चेक करती है। एंड फाउंड डैट, और वो पाती है कि शिमला का जो टेम्परेचर है -7/2 डिग्री सेल्सियस है। डलहौजी का जो टेम्परेचर दिया है -5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और मनाली का जो टेम्परेचर है वो -8/5 डिग्री सेल्सियस है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अरेंज द टेम्परेचर ऑफ दीज हिल स्टेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो तीनों प्लेस का जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। तो देखिए हमारा जो पहला रेशनल, इसका सॉल्यूशन देखिए, पहला जो रेशनल नंबर है -7/2 है, सेकेंड में है -5, और थर्ड में है -8/5। इसके नीचे देखिए कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर 1 है। असेंडिंग ऑर्डर में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 2, 1 और 5 का एलसीएम तो 10 होता है। 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 10, 5 बार में। आप 5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -35 है। 1 के टेबल में 10 बार में,
अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16। अब देखिए ये माइनस में 35, ये माइनस में 50, ये माइनस में 16। हम लोग को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा। लेकिन माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा, और जो बड़ा होता है वो छोटा। तो इट मीन सबसे छोटा कौन सा होगा? माइनस में 50, ये सबसे छोटा है। तो इसके लिए कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है? माइनस का 5। इसको हम लिख देंगे माइनस में 5। इसके बाद कौन छोटा है? ये माइनस में 35, ये जो उससे छोटा है। सबसे छोटा माइनस 50, उसके बाद माइनस में 35। माइनस 35 किसके लिए है? माइनस में 7/2 के लिए है। तो माइनस में 7/2। इसके बाद फिर ये माइनस में 16, ये किसके लिए है? माइनस में 8/5 के लिए। इट मीन्स ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा। तो फर्स्ट आंसर यही है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोला था, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विच प्लेस विल दे डिसाइड टू विजिट। वो कौन से प्लेस में विजिट करने के लिए जा सकते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है? तो ये 5 किसके लिए था? डलहौजी। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है? डलहौजी। डलहौजी से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है? तो ये शिमला। और शिमला से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है? तो मनाली। तो देखिए माइनस में 5 है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में जाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत ही ठंडा प्लेस है ये। तो हम लोग कहाँ जाने के लिए डिसाइड कर सकते हैं वो लोग? तो ये भी टेम्परेचर जो है माइनस में दिया हुआ है। इट मीन्स ये इससे सबसे छोटा ये है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो जाने के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग मनाली जाने के लिए वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। ठीक है, तो माइनस में 8/5 यानी मनाली। इसका आंसर क्या होगा? मनाली। मनाली। इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, विच वैल्यू इज एग्जिबिटेड इन द एबव सिचुएशन। इसमें कौन सा वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है? कौन सा वैल्यू हम लोग को पता चलता है कि इसमें कौन सा वैल्यू है? तो देखिए कविता की मम्मी क्या बोलती है कि अपनी बेटी कविता को कि पता करो कि कौन कौन से प्लेस में टेम्परेचर कितना कितना है। तो इसका मतलब, और कविता उसको फाइंड आउट करती है और अपनी मम्मी को फिर बताती है। इसका मतलब वो क्या कर रही है? अपनी मम्मी की बात मान रही है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये रिस्पेक्ट कर रही है अपने मम्मी यानी एल्डर्स का। तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इसमें कौन सा वैल्यू निकलेगा? कह सकते हैं हम लोग रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। क्योंकि वो बड़ों की बात मान रही है, यही वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।